अब तय किया है कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, लोग बताते हैं कि जिसका हम हाथ पकड़ते हैं, जिसको सलाह देते हैं, वही आदमी जीत के राजा बन जाता है। अब तय किए हैं कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है तो नेता और दल लोग को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले, आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हमने कोई दल नहीं बनाया, हम कोई वोट नहीं मांगते। लोग कहता है कि भैया बताइए किसको वोट देना है तबे न बिहार सुधरेगा। हम वोट नहीं मांगते। क्यों? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, सब काम आपका हो जाए। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दे रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को आपने राजा बनाया। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का आदमी धोखा किया तो हम भी धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। आपको अभी 15 मिनट में वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगी और आपकी गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। ये रास्ता बताने के लिए हमको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। आपसे कुल जमा 4 गो सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए। हाँ चाहे ना बोल के आपको जवाब देना है। आपको अपने आप समझ में आएगा, आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जितना लोग आप आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो चाहे न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, आप जितने लोग यहाँ आए हैं, चाहे आप खुद अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे, आप अगड़ी जाति के हैं कि पिछड़ी जाति के, आप गरीब हैं या अमीर, आप महिला हैं या पुरुष, सबको ये पता है। सबने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना चाहिए। इतना बात सबको बुझा रहा है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात सबको बुझा रहा है। तो आप जितना लोग आए हैं, सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार जरा ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा गांव को देख लीजिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आप जितना लोग यहाँ बैठे हैं, सबको पता है कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री एक लग जाए तो आपके बच्चों को यहीं पर गांव में रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया।
अभी धान कटा है 1 महीना पहले, धान का भाव है 2150 रुपया क्विंटल, आप बेचे हैं 1500 में 1600 में। सबको बुझा रहा है कि अगर 2150 भाव मिलता तो आपकी आमदनी बढ़ जाती, लेकिन आपने कभी गेहूं धान के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटें नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब तुरंत कोई कहेगा कि भैया हम लोग तो जीवन में जिसको वोट दिए वो कोई काम ही नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार हो जाएगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको लिख कर देते हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी हम आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जरा जितना लोग आप आए हैं सब लोग बताइए, आपने जीवन में अभी तक जिसको भी वोट दिया है वो नेता लोगों ने आपका काम किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया? नहीं किया है। गांव भर का आदमी कह रहा है कि जिस दल को, जिस नेता को हम लोग वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। अब हम गिनवाते हैं, अगर सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा तुरंत। पूरा आपके गांव पंचायत में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में तो बड़ा चोरी भ्रष्टाचार है, लेकिन 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं। 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू बनकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई, रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, बिहार में जात का बात और जात का गन्ना पूरा घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, बिहार भर से सारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो बोलिएगा बबूल, तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर, मुर्गा भात खाकर, दारू पी के, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात बताने के लिए पैदल पैदल घूम रहे हैं, वोट नहीं मांगते। आज 16 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के
गांवे गांव जाकर आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों के चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा। जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे। अब आप जरा बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाँ, है कि नहीं है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव यहाँ लाइट जल रहा है, पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा है। अभी आपने हाथ उठा के कहा भैया हम लोग को अपने बच्चों की चिंता है, हम अभी आप ही के गांव में पैदल चल के आ रहे हैं, रास्ता में आपके बच्चे मिले। अगर 200 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, आपके बच्चों को पढ़ाई का कोई उपाय नहीं है, खिचड़ी खाया और 10 बजे से रोड पर घूरा पर दौड़ रहा, ये आपके बच्चे हैं। और कल अभी वोट होगा तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी नेता को जाकर जात के नाम पर 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा।